जल्दी से। हाँ जी। ओके, सो अब क्या कर रहे हैं हम? पिछली बार हमने फॉर्मूला बनाया था कि अगर फर्म गुडविल गिवन है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आरव? इंडिविजुअल शेयर। हाँ हाँ, पूरा बोला था बेटा। ओ, इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस। हाँ, इंडिविजुअल शेयर का मतलब हो गया कि नए शेयर से मल्टीप्लाई करो, नए शेयर से तो क्या करो, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। देख सीधी सी बात है, गलत बोलोगे तो गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसको वैसे याद करो। ठीक है, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। प्लीज इसको लैंग्वेज को चेंज मत करना, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब क्या गिवन है? न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर गिवन है। अब ध्यान से देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या लिखा बेटा मैंने? गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। वेरी गुड। यानी समझ में आया किससे मल्टीप्लाई करना है? यस सर। क्या किससे करना है? सर गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। अरे वो तो ठीक है, पर कितनी हुई? चल अच्छा तू करके बता कैसे करेंगे। लो भाई, एक्स का शेयर हमें जेड का दे रखा है ना, पहले लिख देता हूँ, जेड लिख देता हूँ। चलो पहले जेड का दे रखा है वो लिख देता हूँ। जेड शेयर इन गुडविल कितना दे रखा है? 25,000। अब हमें किसका निकालना है? एक्स का शेयर इन गुडविल और वाई का शेयर इन गुडविल। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? बताओ यस भाई, सर। कैसे निकालें? गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या हुआ? सर वो 3:5 हो जाएगी। जो 3:5 थी? मतलब हमने रेशियो क्या थी? रेशियो होती है 3:2। तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो क्या थी? 3:2 थी। यस देखो भाई, सर। दिस वाज द गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। समझ आ रहा है? अगर मैं इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस बोलता हूँ तो क्या होता है? 3/20, 2/20, 5/20। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो बोलता हूँ तो क्या होगी? x:y 3:2। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मैंने बोला गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है तो कितने से करना है? 3/5 और 2/5 से, जो कि आरफ पहले कर रहा था। समझ आया सबको? ठीक है, तो दोनों में फर्क है। अगर मैं कहता हूं गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से करना है तो 3:2 में करना है, यानी 3/5 और 2/5 से। अगर मैं कहता हूं इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से करना है तो 3/20, 2/20 और 5/20 से करना है। क्लियर हुआ गाइस? भाई ऐसे नहीं चलेगा, वो बताना पड़ेगा यार, तो थम्स अप वम्स अप करके बताओ कुछ। ऐसे ऐसे नींद आ रही है तो ऐसे ऐसे मरे मरे से हो रहे हो। तुमसे आ रहा तो मैं तो हूँ। तो थोड़ा सा एक्टिव हो और थोड़ा सा बताओ मुझे। वृंदा समझ आया बेटा? क्लियर हुआ? दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। देखो अब ध्यान से देखो, तो अब यहाँ क्या करोगे? इंटू 3/5 और 2/5, यानी ये कितना आ गया? 5,000। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत किया। कितना आया? 15,000। और यहाँ पे आ गया 15,000। 10,000। देखो सेम टेन आंसर आया कि थाउजेंड नहीं आया? देखो सेम आया कि नहीं आया? पहले भी तो यही आया था। कहाँ चला गया? ऊपर होगा ना, ये रहा। पहले देखो क्या था? एक्स का 15,000, वाई का 10,000, यही था। अभी भी देखो यही आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? एक्स का 15,000, वाई का 10,000। और मजे की बात देखिए आपने, क्या कि अगर मुझे एक पार्टनर का शेयर गिवन था तो जो परीक्षा कह रही थी सर वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या वो मुझे प्रोसेस करना पड़ा? क्या वो मुझे प्रोसेस करना पड़ा? आंसर इज नो। जो ओल्ड शेयर था मुझे पता है यही वाला इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मल्टीप्लाई करना था गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में, तो यही रेशियो से मल्टीप्लाई करके काम खत्म किया। पर ये कहाँ हो सकता है? सिर्फ साइलेंट के फर्स्ट केस में। साइलेंट। अगर आपका साइलेंट का फर्स्ट केस नहीं, कोई और केस है, चाहे साइलेंट का सेकंड केस भी हो, तब भी आपको फिर इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा ये। समझ आ रहा है? किसी को ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ वृंदा पूछो बेटा, पहले आप अपना डाउट पूछो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये बस समझ नहीं आया 3/20 से क्यों नहीं करा, वो एक बार फिर से लॉजिक तो समझा मैंने अभी देना। किसी चीज का बताया ही नहीं। वहां 3/20 से क्यों किया था ये लॉजिक बताया? मैंने तो लॉजिक वहां भी नहीं बताया था। मैं सिर्फ अभी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। इनफैक्ट लॉजिक मुझे बताना ही पड़ेगा अभी। पहले भी किसी ने अभी जो पूछा समीक्षा ने, तो मुझे बताना पड़ेगा, कोई जनरल एंट्री ऐसे समझ नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल पहले इस पे फोकस करो कि करना कैसे, क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी आज ही हो जाएगा क्लियर। अब तो मैं कल के लिए भी, मतलब अगली क्लास के लिए भी नहीं बोल रहा, आज ही कर दूंगा। हाँ जी बताओ जरा, देखते यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? इसका मतलब बॉटम लाइन क्या है? एक सिंपल सी याद कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज।
अगर फर्म गुडविल गिवन है तो आर ऑफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Individual gain or share. शेयर क्यों बोलता बार बार? इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस ऐसे बोला था Sacrifice. बेटा। मैं और गेन सेक्रीफाइस दोनों क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में तो सेक्रीफाइस है, गेन तो है ही नहीं। पर जब आप आगे वाले चैप्टर में जाओगे, चेंज इन पीएसआर या फिर रिटायरमेंट में, तो वहां पे जैसे यहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है वहां गेन कर रहे होंगे। इसीलिए याद इस तरीके से करो जो कॉमन हो, सब जगह लग जाए। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, मैं sir. आपको बोल सकता था इंडिविजुअल सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एडमिशन में तो सेक्रीफाइस ही हो रहा होगा। बट ऐसे याद नहीं करेंगे, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से आते हैं। अगर गेन है तो जो गेन कर रहा है वो गेन से मल्टीप्लाई करेगा इंडिविजुअल गेन से, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो इंडिविजुअल सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह गेनिंग, मैंने यहाँ सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बोला, मैंने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो बोला, क्योंकि हर चैप्टर में हमें कॉमन है ये चीज। तो अगर गेनिंग रेशियो है तो गेनिंग रेशियो में, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गाइस सबको समझ में आया? तो ये याद रखनी है बात, अगर आपको फर्म गुडविल गिवन है तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, अगर आपको एक पार्टनर का शेयर गिवन है तो ऐसे केस में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। समीक्षा एंड प्रत्युष, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। ओके, अब सवाल उठता है, थोड़ा स्लो है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अब सवाल उठता है, ध्यान देना मेरी तरफ। सवाल उठता है, सर आपने ये सेकंड वाले पार्ट में तो बड़ी जल्दी करा दिया, यानी अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन था तब तो बड़ी जल्दी हो गया, शॉर्टकट लग गया। लेकिन अगर ये वाला केस था जो कि परीक्षा पूछ रही थी, इस केस में कैसे करेंगे? इस केस में कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते हम? वहां ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकालो पहले, और वो तो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं चल सकता 3/20 आएगा या 3/30 आएगा, क्या आएगा हमें क्या पता। रेशियो तो पता है 3:2 रहेगी गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है ये तो नहीं पता चल रहा ना वहां से, वो तो निकालना पड़ेगा। तो इसका एक और तरीका है, मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। बहुत ही आसान तरीका है और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं, यानी कि मुझे जेड का शेयर पता चल जाए, मुझे फर्म का शेयर, फर्म की गुडविल दे रखी है ना, कितनी है 1 लाख, उससे अगर सिर्फ एक पार्टनर की शेयर पे आ जाऊं फिर तो शॉर्टकट लग जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? है कि नहीं है? तो जेड का शेयर कैसे निकाल सकते हैं भाई? जेड का शेयर तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम? फर्म गुडविल इनटू इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। जेड का गेन तो पता है, जेड पहले तो 0 था, Yes, sir. वो कितना गेन कर रहा है? उसका जितना नया शेयर है वो सारा का सारा गेन है, यानी 1/4। भाई 5/20 का मतलब क्या था? 1/4 ही तो है। आ रही है बात समझ में? तो हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, ध्यान देना जरा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन के दो ही तरीके हैं और कुछ नहीं है, फिर इस पर जनरल एंट्रीज पे आएंगे, तो ध्यान दो जरा यहाँ पे शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट कहाँ लगेगा ये ध्यान से देख लो। शॉर्टकट किसके लिए है? ये फॉर केस 1, ठीक है, फॉर केस 1, ठीक है। लेकिन ये लगेगा कहाँ पे, ये मैं साथ में लिख रहा हूं, ओनली व्हेन साइलेंट केस 1 इज देयर। ठीक है, ये कहाँ लगेगा? सिर्फ जहां पे साइलेंट का फर्स्ट केस है। अगर इसके अलावा कोई और केस है तो भाई सॉरी, फिर शॉर्टकट नहीं लगा सकते जो मैं अभी बताने वाला हूँ, फिर आपको लॉन्ग कट से ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, हाँ जी देखो, हमें दिया था एक्स और वाई की रेशियो है 3:2, ठीक है, और साथ में दिया था जेड का शेयर है 1/4, और हमें ये बताया था फर्म की गुडविल है 1 लाख। यही था ना केस 1 अभी जो पहला कराया था, जहां फर्म गुडविल गिवन Yes, थी। sir. अब इससे शॉर्टकट कैसे लगा रहे हैं देखो, हमने कहा जेड का शेयर इन गुडविल क्या होगी? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय जेड का इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, और जेड का हमें पता है जो उसका नया शेयर है वही उसका सारा का सारा गेन है, तो यानी कि इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 25,000। What I have done now, I have converted case 1 into case 2। मैंने केस 1 को एक तरह से केस 2 में कन्वर्ट कर दिया, जहां मुझे ए जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर इन गुडविल पता चल गया। अब तो आसान है, अब जो इनकी सेक्रीफाइस रेशियो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, तो यानी कितना आ गया? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, सेम आंसर आ गया देखो, 15,000 और 10,000। कितनी जल्दी हो गया? मुझे पूरा इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस एक्स और वाई का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? सब लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा?
किसी को कोई डाउट? तो अभी तक जितना हमने किया मैं एक बार उसको समराइज कर रहा हूँ। कैलकुलेशन सीख ली है, कैलकुलेशन में इतना ही है बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म, एंट्री वाला पार्ट बचा है अभी, कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म। फिर से बताते हैं, शुरू से चलते हैं, अभी तक हमने क्या किया। हमने सबसे पहले समझा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। इसके अंदर दो तरह की गुडविल है, दो तरह की। पहली कौन सी थी? एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की तो कैलकुलेशन भी वहीं करा दी मैंने और उसकी एंट्री भी वहीं करा दी, काम खत्म। उसमें बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल था, उसमें एक ही केस था। क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशियो में उसको बांट देंगे और एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ आ गई बात? तो वो तो इजी था, खत्म हो गया। जो न्यूली वैल्यूड गुडविल है उसके अंदर हमने दो हिस्से करे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले कैलकुलेशन समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम एंट्री पे आएंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या किया? चेक करा कि कौन सा केस है, क्या फर्म गुडविल गिवन है या इंडिविजुअल शेयर दे रखा है एक पार्टनर का गुडविल के अंदर। समझ आया? फर्म गुडविल गिवन है या इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल गिवन। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन है गुडविल का तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। ये याद रखना है, बस इसी बात को याद रखना है, ये नहीं भूलना दोनों फॉर्मूले में कौन सा चीज कहां मल्टीप्लाई होता है। फिर मैंने एक शॉर्टकट समझा दिया। शॉर्टकट सिर्फ एक ही केस के लिए वैलिड है, अगर साइलेंट का फर्स्ट केस। अगर वो नहीं है तो भैया अगर फर्म गुडविल गिवन है तो ऊपर वो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करो, और अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन है तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। फिर शॉर्टकट वॉर्टकट का चक्कर खत्म। समझ आ गई बात? अगर आपका साइलेंट का फर्स्ट केस नहीं है तो फिर शॉर्टकट नहीं लगा सकते, फिर हमें पूरा ही पहले इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। फर्म गुडविल है, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस निकालो, उससे मल्टीप्लाई करो, और कोई तरीका नहीं। किसी को डाउट यहाँ तक? किसने हैंड रेस किया था पहले? आई थिंक वृंदा। किसने? वृंदा ने किया था, किसने किया था? बोलो बेटा। सर हो गया वो डाउट क्लियर। वो क्या था? एक्स पूछ और ले वाई फिर का भी। पूछ रही थी। वो एक्स और वाई था कि क्या निकाला आपने एक्स 15,000 और वाई का शेयर एंड गुडविल। इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल। मैंने पूरा लिखा नहीं है। एक्स का इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल, वाई का शेयर इन गुडविल। ठीक है, क्लियर? अब एक काम करते हैं, पहले ना ये समझ लेते हैं, ये 15,000, 10,000, 20,000 हम कर क्या रहे हैं। गुडविल तो आप 2 लाख बोल रहे हो, लेकिन हम निकाल रहे हैं वो 2 लाख तो बन नहीं रहा। किसने पूछा था? समीक्षा ने। समीक्षा बेटा इसके लिए आपको पहले वीडियो ऑन करना पड़ेगा, मैं समझाऊं तभी, क्योंकि मैं आपको अगर हो सकता है तो कर ले ताकि आसानी से समझ आ पाएगा। यस सर। वेरी गुड बेटा। गाइस ध्यान देंगे जरा, मैं कोशिश करता हूँ एक ही पेज पे दोनों चीजें आपको दिखा दूं, देखना। बेटा पहले शेयर क्या था? समीक्षा, एक्स और वाई का रेशियो क्या था? 3:2। ठीक है, क्लियर है? मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इस 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा बेटा? 60,000 40,000। 60,000 एंड 40,000। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स का टोटल प्रॉफिट था 1,60,000 और वाई का क्या हो गया? 40,000। सबको क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब इन्होंने आपस में एक नया पार्टनर और रख लिया। ध्यान देंगे, बहुत मजेदार चीज है। अगर आपने ध्यान से फोकस किया तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं गुडविल। ठीक है, अभी क्या हो गया? एक्स, वाई और जेड। क्या रेशियो हो गई बेटा? हमने नई रेशियो निकाली थी ना, 9, 6 और 5। ठीक है, तो अभी रेशियो क्या हो गई? 9:6:5। तो जरा बता सकते हो इस 1 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बताओ बेटा। अब तो सर तीनों में बटेगा ना? हाँ 45,000 एक्स का। यस सर। 30,000 वाई का और 25,000 जेड का। हाँ जी गाइस, ध्यान से देखना। आप हम क्या बोल रहे हैं, अगर z नहीं आया होता, ध्यान देना जरा, अगर z नहीं आया होता तो ये प्रॉफिट किस में बट रहा था? x और y में। ये प्रॉफिट किस में बट रहा था? x और y में। अब हमने z को भी पार्टनर ले लिया, अब गोइंग फॉरवर्ड ये प्रॉफिट किस में बटेगा? x, y और z में। पर क्या z का इसके ऊपर हक बनता है? ये कौन सा प्रॉफिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है गुडविल को, यानी जो पुराने जो पार्टनर्स थे उनकी मेहनत की वजह से है। समझ आ रहा है मेरी बात? ध्यान से समझो इस बात को। प्रैक्टिकली होगा क्या, मान लेते हैं मैं और, वैसे तो परीक्षा चली गई, आई थिंक ड्रॉप आउट हो गई, तो मैं और परीक्षा पार्टनर्स थे। ठीक है, आरव एक नया पार्टनर आ गया,
अब आरब तो आज से ज्वाइन कर गया ना, हमारी तो गुडविल का बेनिफिट अगले 4-5 सालों तक मिलने वाला है। अब होगा क्या, आरब को बैठे बिठाए फायदा मिलेगा, हमने इतना स्ट्रगल करके उसको बिल्डअप किया है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हम आरब से क्या कहेंगे, भैया ये तो गलत बात है। अरब कहते गलत क्या है इसके अंदर, मैं भी तो पैसा लगा रहा हूँ, मैं भी मेहनत करूंगा। तो हम क्या कहते हैं, भाई वो तो तू आज से करेगा ना, जो हमने पहले मेहनत करी उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स अब होंगे फ्यूचर में, उसका बेनिफिट तू बैठे बिठाए लेगा। कहता आरब, कहता मतलब, तो मैंने कहा मतलब ये देख सामने, हमें 2 लाख रुपए, हमने वैल्यू कर ली 2 लाख गुडविल, ठीक है। आगे आने वाले 4 साल में जो भी हमने बोला कि 4 साल तक हमारा गुडविल रहेगा, तो 4 साल में कितने प्रॉफिट हम गुडविल की वजह से कमाएंगे, कितने कमाएंगे, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हमने आरब को बोला देख 1 लाख रुपया ये गुडविल की वजह से, यानी फ्यूचर में ये 1 लाख रुपए हम कमाने वाले हैं, जो कि हमारी पास्ट की मेहनत की वजह से। और अब क्योंकि तू तो आ गया पार्टनर, तुझे फ्री में बैठे बिठाए इसमें शेयर मिलेगा, यानी 25,000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं ना बैठे बिठाए। एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट गुडविल, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉफिट तो इससे और ज्यादा हो रहे होंगे भाई, एक्चुअल में प्रॉफिट तो इससे ज्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि जो आपने मेहनत करी है, जो आपके और कस्टमर्स भी आ रहे हैं रेगुलर बिजनेस में, ठीक है, तो उसका भी प्रॉफिट हो रहा होगा। बट मैं सिर्फ गुडविल की बात कर, गुडविल का तो तुम्हें बैठे बिठाए फायदा मिल गया है भाई। क्यों आरब, समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तो आरब कहता है भाई चाहते क्या हो, अच्छा ये बताओ, चलो समझ तो आ गई लॉजिक, ऐसे ऐसे कर रहा बड़ी जैसे, हाँ हाँ समझ आ गया, चलो ठीक है भाई। आरब को बैठे बिठाए 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर हम देखें लॉजिक देखें जरा, आरब को क्या मिल रहा है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें, ठीक है, अर्लियर नाउ, पहले एक्स को मिल रहे थे 60,000, अब मिल रहे हैं 45,000। डिफरेंस कितना हुआ बेटा, बोलो जरा। 15,000। 15,000 ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं आरब? Sir, come. कम, यानी मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ कि 15,000 शॉर्ट है। बाय को पहले 40 मिल रहे थे, अभी कितने मिल रहे हैं, 30, यानी अगेन 10,000, बोलो शॉर्ट है। यहाँ 0 मिल रहे थे, यहाँ 25 मिल रहे हैं, तो इसको बैठे बिठाए 25,000 एक्सेस मिल रहा है। आई समझ में बात, आ रहा है सबको समझ में? तो हम क्या बोलेंगे, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समराइज कर रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं भाई, 1 लाख रुपए गुडविल है, यानी फ्यूचर में 1 लाख रुपए हमारे पास्ट की मेहनत की वजह से मिलने वाला है, जो कि एक्चुअली मिलना किसको चाहिए था भाई, जो पास्ट में पार्टनर्स थे उन्हीं को, यानी एक्स और वाई को। लेकिन क्योंकि अब तो नया पार्टनर आ गया, और हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि गुडविल का प्रॉफिट इतना और दूसरा प्रॉफिट इतना, आ रही है मेरी बात समझ में? अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होगा, अब जो भी प्रॉफिट कमाएंगे सारा का सारा तीनों में बटेगा, नई रेशो में। तो ऑटोमेटिकली जो नया पार्टनर होगा उसके पास 25,000 रुपए एक्स्ट्रा चलेगा, और एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स पे 15 और 10,000 कम गए। समझ में आया सबको? तो अब होगा क्या, जो पुराने पार्टनर थे वो क्या कहेंगे, वो भैया आर भैया ऐसा है, हम तेरे को एज अ पार्टनर लेने को तैयार है, लेकिन हमें जो गुडविल की वजह से फायदा मिलना चाहिए था, जो अब तेरे को मिलेगा, हमें उसके लिए कंपेंसेट कर, यानी हमें 25,000 रुपए दे। 25 में से 15 किसको जाएंगे, एक्स को, और 10 किसको जाएंगे, वाई को। तो फ्यूचर में जब हमें कम मिलेगा 45, 30 और 25, तो हमें हर्ट नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं शेयर इन गुडविल। थोड़ी देर पहले कहाँ गई समीक्षा, कहाँ गई समीक्षा, फिर दिख रही मुझे, हाँ समीक्षा दिख गई। तो समीक्षा समझ में आया, थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला था वो यही था कि शेयर इन गुडविल क्या है, यानी किसको कितना एक्सेस और कितना शॉर्ट मिल रहा है, एक तरह से ये है। आई बात समझ में? यही अमाउंट थे देखो, 25, 15, 10 और 25, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स को 15,000 कम मिल रहे हैं फ्यूचर में, वाई को 10,000 कम मिल रहे हैं, और 25,000 जेड को ज्यादा मिल रहे हैं। तो अब होगा क्या, एक्स और वाई क्या कहेंगे जेड से, भाई तेरे को हम एज अ पार्टनर लेने के लिए तैयार है, तो भाई कैपिटल तो तू ला ही रहा था, कैपिटल के अलावा हमें शेयर इन गुडविल भी लेके आ, यानी 25,000 रुपए और लेके आ। ये 25,000 रुपए हमें कंपेंसेट कर, 15 इसमें से एक्स को दूंगा और 10,000 इसमें से वाई को दूंगा, ताकि फ्यूचर में जो उन्हें नुकसान होने वाला है तेरे को लाने की वजह से, वो यहाँ कंपेंसेट हो जाए। सबको समझ में आ गई बात? समीक्षा, आई होप यू हैव गॉट इट नाउ कि ये मिला के 20,000 क्यों नहीं मिल रहा, ये 20,000 नहीं बनेगा। हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि किसको कितना गेन या कितना किसको लॉस हुआ, इसीलिए इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई किया था। समझ आया? इतना लंबा प्रोसेस करता, Yes. पहले न्यू रेशो फिर ओल्ड रेशो, फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं ना, इसलिए शॉर्टकट लगाया। क्या किया हमने, सीधा सीधा इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दिया।
आई थिंक अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई क्यों किया था। गाइस Yes, किसी और sir. किसी को कोई डाउट प्लीज मेरे को एक बार थम्स अप करके बताएंगे। अवनी तेरे को क्लियर हुआ बेटा क्या कराया हमने? सिद्धा एंड प्रत्युष, प्रत्युष आपको क्लियर हो गया बेटा? बेटा इधर फोकस करो प्लीज, बाकी चीज पे नहीं, बाकी बाद में करना क्योंकि ये चीज निकल जाएगी, समझ नहीं आएगा फिर। प्रत्युष आपको क्लियर था पहले ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने स्कूल में कॉन्सेप्ट तो किया हुआ है ये, पर पता था क्या कि हम क्यों इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। गुड गुड। और अब क्लियर है सबको? बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। अब आते हैं एंट्रीज। हमने ये तो समझ लिया कि अमाउंट कैसे निकालना है, ये 15,000, 10,000, 25,000 कैसे निकालना है, अगर फर्म गुडविल दे रखी है तो कैसे निकालना है, और अगर एक पार्टनर का शेयर दे रखा है तो कैसे निकालना है। अब समझते हैं एंट्रीज। ठीक है, थोड़ा टाइम और लूंगा बेटा, एंट्रीज भी आज समझनी है जरा थोड़ी सी, तो जरा एंट्रीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि एंट्रीज किस तरीके से होंगी। अब एंट्रीज करने के लिए अपने को यहाँ पे मल्टीपल केसेस करने हैं, तो मैं पहला केस आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash। यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था आरव से? आरव तेरे को हम पार्टनरशिप में रखने के लिए तैयार हैं, बशर्ते क्या कि तू हमें कंपेंसेट करे इस 25,000 रुपए के लॉस के लिए। तो आरव ने कहा अच्छा मतलब क्या चाहिए तुम्हें? 25,000 रुपए चाहिए ना, ठीक है मैं ले आता हूँ, मैं दे देता हूँ आपको। तो क्या हो रहा है, आरव अपना शेयर गुडविल में लेके आ रहा है। ठीक है क्लियर, वो 25,000 रुपए लेके आ रहा है, और ऑब्वियस है कि 25,000 तो लाएगा ही लाएगा, साथ में कैपिटल भी ला रहा होगा ना भाई कुछ, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं मेरे को, वो तो ला ही रहा होगा, नया पार्टनर है तो पैसे तो लगाएगा, ये तो नहीं पुराने पार्टनर्स के पैसे लगे रहेंगे, वो भी तो लगाएगा कुछ। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी एंट्री क्या होगी? बेटा पैसे आ रहे हैं आरव, एंट्री बताओ जरा, पैसे आ रहे हैं तो क्या होगा फॉर्म की बुक्स में क्या सर होगा? कैश अकाउंट डेबिट। बहुत ही बढ़िया, कैश डेबिट हो जाएगा बेटा। और ये दो रीजन से आ रहे हैं, ध्यान से देखो, दो रीजन से आ रहे हैं, एक तो कैपिटल के लिए आ रहे हैं और दूसरा गुडविल के शेयर के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल के आ रहे हैं वो तो कहाँ चला जाएगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टोटल 5 लाख कैपिटल के हैं और 25,000 गुडविल का शेयर है। 25 अभी निकाला ही था ना हमने, कैलकुलेट तो किया ही था 25, जेड का शेयर कितना था? 25। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 5,25,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 5,25,000 टू जेड्स कैपिटल 5 लाख, जो कैपिटल लाया वो तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और जो 25,000 है इसके लिए हम एक इंटरिम, एक शॉर्ट, अभी एक टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम देते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एक टेम्परेरी अकाउंट बना रहे हैं हम, इस 25,000 को टेम्परेरीली इस अकाउंट में पास कर रहे हैं। अब प्लीज ये मत पूछना सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों बोला, कुछ और नाम दे देते। तो मैंने क्या तुमसे पूछा है तुम्हारा नाम पापा मम्मी ने आरव क्यों रखा है, या तुम्हारा वृंदा क्यों रखा? नहीं पूछा ना, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मुझे भी नहीं पता कि इसको इसी नाम से क्यों बुलाते हैं भाई, कोई और क्यों नहीं दे दिया। बट एक बात याद रखना, टू गुडविल नहीं लिखेंगे भाई, अगर टू गुडविल लिख दिया ना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर गुडविल लिख दिया तो वो क्या मान लिया जाएगा? फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल। जो हम ऊपर कर रहे थे, देखो यहाँ कर रहे थे ना, टू गुडविल कर रहे थे ऊपर, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती थी, कहाँ चली गई भाई? ये देखो यहाँ क्या लिख रहे थे, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू गुडविल। तो प्लीज टू गुडविल मत लिख देना, गलत हो जाएगी, वो गलत रेफरेंस बन जाएगा उसका। तो इसको क्या बुलाते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कई बार मेरे साथ बच्चे भिड़ जाते हैं, सर इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते टू जेड शेयर ऑफ गुडविल? भाई मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैंने नामकरण नहीं करा इसका, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। जो चला आ रहा है नाम प्रीमियम फॉर गुडविल वही बुलाते आ रहे हैं, तो हम भी वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, जो जेड का शेयर, जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है उसको हम यहाँ पार्क कर देते हैं। अब क्या होगा, फर्म के पास ये 25,000 रुपए आ गए। ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल के थे, अब ये किसको बांटने, किसको दे देंगे आरव? ये सर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को दे देंगे। तो क्या आपको ट्राई कर सकता है क्या एंट्री बनेगी? तेरे को मतलब तो समझ आ गया, सारी फ्लो तो समझ आ गई ट्रांजैक्शन की, जरा एक बार ट्राई मार, क्या हो सकता है एंट्री? सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल। अरे वाह, ये बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है, ध्यान से देखो, 25,000 रुपए, और कितना आएगा एक्स और वाई में? सर 15,000 एंड 10,000। बहुत ही बढ़िया, अरे यही तो करा था हमने, यही तो निकाला था। अभी दोबारा थोड़ी ना दिमाग लगाना है कि कितना आएगा, कैलकुलेशन पहले कर ली थी हमने।
इसीलिए मैंने आपको बोला था हम कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल केसेस थे, कंफ्यूजन होती, तो हमने कैलकुलेशन पहले अलग सीख ली। अब हम मल्टीपल केसेस कर रहे हैं एंट्री के, और सारी एंट्री में अमाउंट यही रहने वाला है 25, 15, 10। कैलकुलेशन पहले हो चुकी है हमारी। समझ आ गई बात? क्लियर है? एंट्री समझो, एंट्री समझ में आई। जेड पैसे लाया दो नाम से, एक तो कैपिटल के नाम से, वो कैपिटल अकाउंट में गया, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पैसा था वो हमने एक टेम्परेरी पार्क कर दिया इस अकाउंट में, और अगली एंट्री में वो देखो रिवर्स हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म, और वो हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स और वाई को। सर इसको कंबाइन नहीं कर सकते, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल? बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, इतनी खिचड़ी मच जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगा ये क्या किया। इफेक्ट सेम है और लेकिन समझ नहीं आएगा ना ये हुआ क्या, इसीलिए तो एक टेम्परेरी अकाउंट खोल रहे हैं, समझ में आएगा ये जेड का शेयर था। क्लियर हो गया? तो इसको इसी तरीके से दो एंट्री में करके दिखाएंगे, और ये हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर आप देखो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, एक बार 25,000 आ गया तो 25,000 से फिर ये क्या बन गया, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। चलो सेकंड केस में करते हैं, सेकंड केस समझते हैं जरा। सेकंड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब क्या हुआ भाई, हमने बोला आरव को ऐसा है, तेरे को हम साथ में लेने के लिए तो तैयार है, ठीक है, लेकिन 25,000 रुपए तेरे को गुडविल के हमें देने पड़ेंगे। तो आरव कहता है यार मैं, तुमने पहले 5 लाख बोला था, मैंने 5 लाख का इंतजाम इतनी मुश्किल से किया, आगे 25,000 तो ना हो पाएगा, तुम्हें जो करना है उसी में से एडजस्ट कर लो। आरव ने क्या कहा, तुम्हें जो करना है उसी में से एडजस्ट कर लो, मेरे पास 5 लाख रुपए ही है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम उसमें से कर लेते हैं। तो आरव अब कितने रुपए लाया बेटा? सर 5 lakhs। एंट्री बता सकता है? सर कैश में तो नहीं लाया गुडविल। हाँ तो गुडविल मैं तो अभी जो लाया उसकी बता ना। अच्छा सर, टू जेड कैपिटल अकाउंट। डेबिट तो बता दे। ये अरे वो तो सामने सेम सिचुएशन है मेरे भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? पहले भी पैसे लाया था अच्छा ठीक है, कैपिटल के, अभी भी कैपिटल के पैसे ला रहा है, उसमें थोड़ी ना कोई फर्क हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। हाँ ये तो सेम ही रहेगा ना बेटा, ये थोड़ी ना चेंज हो गया। ठीक है, हाँ गुडविल के नहीं लाया तो मैं ये 25,000 रुपए का इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। समझ आया सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? क्लियर? सिर्फ आप 5 लाख रुपए लाए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो पुराने पार्टनर है वो नुकसान सहेंगे? क्या वो कहेंगे अच्छा ठीक है तू नहीं ला पाया, नहीं ला कोई बात नहीं हम सह लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। यानी हमें एक बात तो क्लियर है, एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा 15,000 से, और वाई को क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। ये तो करना ही पड़ेगा भाई। वो कह रहे हैं हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, चाहे तू लेके आया चाहे नहीं लाया, हम थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो अब ये कहाँ से मिलेगा हिस्सा? ये मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट से। ये जो 5 लाख रुपए वो कैपिटल लाया था, इसमें से 15,000 एक्स को और 10,000 वाई के नाम कर दिए जाएंगे, यानी उसका कैपिटल एक तरीके से 25,000 से कम हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? यानी एक तरह से हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर वाला भी समझो, पहले आप ऊपर वाले को समझो। ऊपर वाले में पैसा आया कहाँ है? पैसा तो एक्चुअली फर्म के पास आया, ये 25,000 रुपए भी कहाँ है? ये कैश कहाँ आया? ये तो फर्म में आया ना। तो हो क्या रहा है, जेड ने फर्म में टोटल सारे पैसे दे दिए। ठीक है, जेड ने सारे पैसे फर्म में दे दिए इंक्लूडिंग गुडविल का शेयर, और फर्म से कह दिया कि ये जो 25,000 दे रहा हूं ये मेरे नाम के नहीं है, ये गुडविल के नाम के थे, तो ये आप इनका एक्स और वाई का अकाउंट बढ़ा देना। तो एक्स और वाई को जितना पहले पे करना था, अब 15,000 एक्स को ज्यादा और 10,000 वाई को उतना ही और ज्यादा पे करना है। सबको समझ में आई मेरी बात? इसीलिए क्या हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। एक्चुअली फिजिकली पैसे नहीं जा रहे एक्स और वाई पे, फिजिकली पैसे देखा जाए तो कहाँ गए, वो तो फर्म के अकाउंट पे आ गए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, लेकिन हमने फर्म ने एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है जो 25,000 रुपए आए थे इस जेड का नहीं मान के चल रहा मैं, ये कहां से आए, एक्स और वाई के, हमें ये एक्स और वाई को देते। सबको समझ में आया पॉइंट? हाँ समीक्षा पूछो बेटा। सर लेकिन कैपिटल तो ऐसे 4,75,000 हो जाएगी, हाँ उसी अब में से उसका मैनेजर। बिल्कुल, अब उसका कैपिटल तो कम हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा।
भाई जब उससे हमने कहा था कि तू क्या नाम है हमें अलग से दे दे गुडविल के, और वो नहीं ला पाया, तो एक्स और वाई तो अपना हिस्सा नहीं छोड़ देंगे ना, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे भाई, अल्टीमेटली आज की डेट पे देखो 5 लाख रुपए पूरे के पूरे फर्म में ही है, लेकिन अब फर्क क्या हो गया, सिचुएशन क्या हो गई, फर्क ये हो गया, अब फर्म को 5 लाख पूरे के पूरे जेड को वापस नहीं करने, उसमें से सिर्फ 4,75,000 देने हैं, बाकी 25,000 उसने किसको एक्नॉलेज कर दिया, एक्स और वाई को, कि ये 25,000 में से 15 एक्स का बढ़ा दिया और 10,000 वाई का बढ़ा दिया। समझ आई मेरी बात, ओके क्लियर हो गया गाइस सबको, ठीक है। तो यानी अगर वो अपना शेयर नहीं लेके आया तो ऐसे केस में वो बाकी पार्टनर्स अपना हिस्सा छोड़ नहीं देंगे, तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। अब एक छोटी सी बात और कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके जेड्स करंट अकाउंट लिख रहा हूँ, और ये मैं अभी नहीं समझा सकता कि ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये चीज अपने को समझ में आएगी जब आखिरी टॉपिक करेंगे, लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, तब समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा पाऊंगा। तो इसको आप लिख लो, ठीक है, कि जेड कैपिटल की जगह जेड करंट अकाउंट भी हो सकता है एंट्री में, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है या नहीं, ठीक है। तो ये हम समझेंगे जब हम आगे पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? हाँ समीक्षा। सर, ये ऊपर वाली एंट्री में भी जेड कैपिटल स्लैश करेंट कर ले? नहीं बेटा, वो तो कैपिटल ही था ना, Only मैं तो गुडविल के 50,000 शेयर के लिए, मैंने किसको करा है कैपिटल करंट, 25,000 को, सिर्फ जो गुडविल का शेयर है। ऊपर देख कहाँ कहाँ करेगी बता, यस सर। ठीक है। तो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं 25,000 रुपए की, वो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में भी हो सकती है जेड के, पर कैसे और क्यों और ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ जेड का ही करंट और एक्स और वाई का करंट क्यों नहीं किया, तो ये सब हम समझेंगे जब हम आगे कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे तब। तो अभी फिलहाल लिख लो, बाद में समझना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो थर्ड केस करते हैं जल्दी से, 2-3 केसेस हैं अभी और। व्हेन न्यू पार्टनर brings in part of his share in goodwill, यानी कि नया पार्टनर कुछ पार्ट लाया है, कुछ नहीं लाया है, कुछ पार्ट तो लाया है गुडविल का, कुछ नहीं लाया, तो कितना लाना था, 25,000। लेट अस अज्यूम वो लेके आ रहा है कितना, 20,000। 25 पूरे नहीं ला पाया, उसने कहा 20 ले आऊंगा, पूरे 25 नहीं ला पाया, तो जरा बता सकता है बेटा क्या एंट्री बनेगी? Sir, cash account debit to Z's capital account to premium for goodwill. वेरी गुड, जो लाया है चाहे कम ही लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा ही ना भाई। बताओ बेटा अमाउंट बोलो। Sir, 5,20,000, 520, क्योंकि अब पूरे 5,20,000. 25 नहीं लाया है, तो जितने लाया उसी के हिसाब से एंट्री करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? Sir, capital में से capital उसकी direct करेंगे. पता क्या करूं, एंट्री बता। अच्छा, Z's capital account debit और current account. आगे 10,000. 10,000 क्यों भाई, कितना लाना था उसको? Sir, 5,000. Sorry. हाँ 25 लाना था, 20 तो ले आया, अब आगे क्या करूं? To X capital account to Y capital account. ओके बताओ आगे, बोलते जाओ मैं लिख रहा हूँ। Sir, ये 3,000 और 2,000. अच्छा, मतलब वो 20,000 लाया, वो उसको नहीं बांटेंगे, उसको अपनी जेब में रख लेंगे, डकार मारेंगे खा के, हैं? Oh, sir, to premium for goodwill. पहले तो नहीं। डेबिट हो रहा था, अभी क्रेडिट कैसे हो जाएगा यार? बाकी लोग जो बैठे ना, हाँ हमें तो समझ आ गया क्या होना चाहिए था, हमें पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, ऐसे हंस रहे हैं। बेटा ऐसे ही होता है, जब खुद की बारी आएगी ना, जब मैं पूछूंगा तब पता चलेगा, नहीं चलता दिमाग कई बार। देखा रहा हूँ, एक तरह से ये है क्या, इन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो अगर पहले केस में जब वो प्रीमियम लाया था, उसके बाद अगली एंट्री में क्या करा था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किया था ना, तो इस केस में उसको डेबिट करेंगे। सिमिलरली जो पैसा वो नहीं लाया उसके लिए क्या किया था, जेड के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया था। तो आपने सेकंड वाला पार्ट तो कर दिया, पहले वाला तो कर ले, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। आई बात समझ में? 20,000. तो टोटल अब 25,000 हो गया ना। अब ये 25 पूरा का पूरा वैसे ही बटेगा भाई, एक्स और वाई को कोई मतलब नहीं है वो लाया नहीं लाया, वो तो कह रहे हैं हमें कितना चाहिए, 15 और 10। हर केस में एक्स और वाई तो क्या कहेंगे, हमें तो भैया हमारे शेयर से मतलब है, हमें अपना शेयर दे दो। अब चाहे तुम उसके कैपिटल से काटो, चाहे वो लाया तो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से काटो। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड केस। चलो भाई अगला केस करते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ वृंदा बताओ बेटा। सर ये 5,20,000 कैसे आया? बेटा 5 लाख तो कैपिटल ये के ला तो- रहा था और मैंने अज्यूम किया कि 25 की जगह 20 लाया है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक। बताएगा ना कितना लाया है, गुडविल का शेयर कितना है और उसमें से कितना लाया है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो 25 की जगह 20 लाया है। क्वेश्चन में बताया होगा आपको कितना लाया है, ठीक है। ओके अब अगला केस करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन फॉर्म ऑफ एसेट। अरे बाप रे, ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब नया पार्टनर गुडविल में शेयर ला रहा है, बट कैसे ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, कैसे ला रहा है, किसी एसेट की फॉर्म में ला रहा है। यानी हो सकता है कुछ कैश ला रहा हो सकता है स्कूटर ला रहा हो, व्हीकल ला रहा हो, यानी या हो सकता है फर्नीचर ला रहा हो सकता है बिल्डिंग ला रहा हो, कुछ भी ला रहा हो, पर इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स। तो हमें क्या फर्क पड़ना है उससे, क्यों भैया रहो, क्या फर्क पड़ेगा हमें, जो ला रहा है Second. उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मान ले कैश ला रहा है, कुछ कैश ला रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ फर्नीचर भी ला रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई स्कूटर वगैरह कुछ ला रहा है, गाड़ी वगैरह ला रहा है, यानी व्हीकल ला रहा है, तो व्हीकल डेबिट हो गया, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं 2 लाख रुपए तो कैश ले आया, कितने लाने थे बाय द वे उसको, Sir, 5,25,000. हाँ तो मान लेते हैं 2 लाख कैश लाया, 2 लाख का फर्नीचर लाया और 1,25,000 का व्हीकल ले आया, हो गए टोटल भाई। सो डिफरेंस क्या हुआ, पहले सिर्फ कैश ला रहा था तो कैश डेबिट हो रहा था, अब अगर और कोई एसेट भी ला रहा है तो कोई और एसेट भी डेबिट हो जाएगा, जो भी ला रहा है वो डेबिट हो जाएगा। अब आगे बताओ, एंट्री बता सकते हो? 2Z's capital account and 2 premium for goodwill. 5,25,000. अगली एंट्री Premium for goodwill account debit 25,000 to X capital account to Y capital account. बहुत ही बढ़िया, देख मजा आता है, पार्टिसिपेट करने से फायदा होता है कि अब आपको चीजें क्लियर हो जाती है पूरी हमेशा के लिए। टू एक्स कैपिटल, जो पार्टिसिपेट करता है ना उसके डबल फायदा है। कई बार आपका कंसेंट्रेशन इतना अच्छा नहीं बनता जब आप सुन रहे होते हो, लेकिन पार्टिसिपेट करते हो तो मजबूरी है कंसेंट्रेशन बनाना पड़ता है। तो सर पूछेंगे ये क्या बोल रहा है तू है, हाँ जी 15,000 10,000। चलो भाई एक केस और करेंगे, देखें जरा क्या है। 5 6, अरे अभी तो एक दो चीजें रह गई है, एक केस और रह गया, उसके बाद 2 छोटी छोटी बातें और बतानी है, बट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो भाई, सॉरी 5वां है, छठा नहीं है, 5वां केस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी गाइस 5th केस, देखिए जरा क्या लिखा है। व्हेन न्यू पार्टनर pays his share of goodwill, ध्यान से देखना बेटा, प्राइवेटली। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये क्या आ गया भाई नहीं बोला कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल का शेयर पे कर रहा है बट प्राइवेटली पे कर रहा है। एनी आइडिया आरव क्या मतलब, क्या हुआ इसका मतलब पूछ रहा हूँ पहले, एंट्री नहीं। सर मतलब फर्म में नहीं ला रहा, X और Y को दे रहा है सीधा। यार देख दिमाग चलना शुरू हो गया ना, यही फायदा होता है डिस्कशन का, है क्या हो रहा है भाई। प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, जो भी पैसे देने थे वो सारे पहले फर्म में आते थे और फिर फर्म एक्नॉलेज करती थी कि जो पैसे आए हैं उसमें से चलो 15,000 तुम्हारे हैं और 10,000 तुम्हारे, ठीक है, ऐसे करके हो रहा था। अब उसने क्या करा, उसने प्राइवेटली पे कर दिया, यानी ये ट्रांजेक्शन फर्म के बाहर हो गई। भाई अल्टीमेटली होना क्या था, ध्यान से समझो, जेड लेके आना था 25,000, मिलने